नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं सलाइवरी ग्लैंड स्टोन या जिसे साइलोलिथ या साइलोलिथियसिस के नाम से जाना जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सलाइवरी ग्लैंड स्टोन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे और होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा आप सलाइवरी स्टोन को कैसे रिमूव कर सकते हो बिना किसी सर्जरी के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड स्टोन कहने का ये मतलब है कि हमारे मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगर में हमारे लार ग्रंथियों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें स्टोन बन जाती है, तो उसी को सलाइवरी ग्लैंड स्टोन कहते हैं। दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं पैरोटिड ग्लैंड जो कि यहाँ पे होते हैं, आपके ईयर के नीचे होते हैं। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर जो कि यहाँ पे होता है, ठीक है, आपके जबड़े के नीचे होता है। और तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि अंडर द टंग होता है, यानी टंग के नीचे यहाँ पे होता है। और भी बहुत सारी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। दोस्तों जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इसका फंक्शन जो होता है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, यानी कि थूक बनाते हैं। इसके अलावा ये हमारे भोजन को डाइजेशन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा निकलता है, जो थूक निकलता है, जो लार निकलता है, उसमें सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं जो कि खाना को डाइजेशन करने में बहुत सहायता करते हैं। और ये जो थूक होता है इसमें बहुत ही ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ये 70% सलाइवा का सिक्रीशन करता है। तीनों ग्लैंड्स में जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो थूक बहुत ही ज्यादा बनाता है और उसमें बहुत छोटे छोटे डक्ट होते हैं जिसके थ्रू सलाइवा हमारे मुंह में निकलती है और हमारे मुंह को मॉइस्ट करके रखती है, हमारे खाने को पचाने के लिए हेल्प करती है। अगर किसी कारण बस उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे साइलोडेनाइटिस कहा जाता है, या अगर उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन या मिनरल्स का डिपोजिशन हो जाता है तो वो स्टोन फॉर्म करने लगते हैं, तो उस कंडीशन को साइलोलिथियसिस या साइलोलिथ कहा जाता है, या नॉर्मल भाषा में सलाइवरी ग्लैंड स्टोन कहा जाता है। तो दोस्तों हमने समझा कारण क्या होते हैं, फंक्शन क्या है। अब हम इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको सूजन आ जाएगी, खाने में दर्द होगा, निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, सलाइवा बहुत कम बनेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आप खाना सही से निगल नहीं पाएंगे, थूक बहुत कम बनेगा, तो आपको मुंह सूखा सूखा रहेगा, आपको गले में दर्द रहेगा, प्यास ज्यादा लगेगी। इसके साथ साथ आपको फीवर आ सकती है, समटाइम्स इसमें पस का फॉर्मेशन हो लगता है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, आप बहुत कम पानी पीते हैं, तो उस कंडीशंस में भी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्यादा एलर्जी की मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ले रहे हैं, हिस्टामिन का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, उस कंडीशंस में भी हो सकता है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशंस में भी आपको सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो सकते हैं। ये इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड स्टोन को ठीक करती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन आपके इंडिविजुअलाइजेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपके पूरे केस टेकिंग को समझ करके ही होम्योपैथी दवा दी जाती है। तो जो भी मैं होम्योपैथी दवा आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ले तो ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब
ग्लैंडुलर स्वेलिंग की बहुत अच्छी दवा है। और साथ ही साथ ये जो सबमैंडिबल ग्लैंड है उसमें अगर सूजन हो जाए तो ये और भी बहुत ही अच्छी दवा होती है। इसमें आपको खाने में निगलने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग की कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा पसीना आता है, उस कंडीशन में कैलकेरिया का आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है मर्कसोल। दोस्तों मर्कसोल में क्या होता है कि आपको प्यास बहुत ज्यादा रहेगी, जलन बहुत रहेगा, राइट साइड रहेगा, दाहिनी साइड में रहेगा। इसके अलावा आपके मुंह से बहुत ही ज्यादा बदबू, ऑफेंसिव ऑर्डर आएगा, उस कंडीशंस में हो सकती है। तो उस कंडीशंस में मर्कसोल 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह और शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है बैराइटा कार्ब। दोस्तों बैराइटा कार्ब ग्लैंड को ठीक करने की काफी अच्छी मेडिसिन है और ये खासकर बच्चे और बूढ़ों में बहुत ही ज्यादा प्रयोग की जाती है और उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल भी होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, बैराइटा कार्ब में ये होता है कि अगर आपको ग्लैंड भी हो गया है या स्टोन हो गया है तो उस कंडीशन में आपको सॉलिड फूड जो है वो निगलने में दिक्कत होगी, लिक्विड फूड आप आसानी से निगल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप बैराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है लैपिस एल्वा। दोस्तों लैपिस एल्वा लाइपोमा में भी काफी अच्छा रिजल्ट्स देती है, ग्वाइटर में भी रिजल्ट देती है और जो भी लिम्फ नोड यहाँ पे जो भी ग्लैंड्स हैं उसमें नोड्स हो गए, नोडुल्स हो गए, उसमें भी काफी हेल्पफुल होती है और स्टोन में भी हेल्पफुल होती है। तो सभी दवाइयों के साथ साथ आप लैपिस एल्वा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ घरेलू टिप्स है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आपको सिलेवरी स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ही ज्यादा पानी पिए। पानी पीने से कभी कभी ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे स्टोन हो गए वो थ्रू आउट डक्ट के बाहर निकल जाएंगे और सिलेवरी ग्लैंड ठीक हो जाएंगे। स्वेलिंग की कंडीशन है वो भी कुछ कम हो जाएगी। आपको हाइड्रेट रहेगा, आपका मुंह सूखा नहीं होगा, आपके मुंह से जो बदबू आ रही है वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ आप इसको गर्म सेकाई कर सकते हैं और इसको मसाज ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करना होता है। तो ये सब कुछ घरेलू टिप्स है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझसे इस बीमारी के लिए परामर्श लेना चाहते हैं या घर बैठे बैठे होम डिलीवर दवा करवाना चाहते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं या दवा घर बैठे बैठे मंगवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और घर बैठे बैठे दवा होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।